ये आज तक रेडियो है। जब हम विंटर्स में इस तरह के कपड़े पहन के और उसके बाद फिर सोते हैं तो जो टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है बॉडी के लिए उससे वो हायर साइड पे चला जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होना, ब्लड प्रेशर में एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस होना, लो ब्लड प्रेशर होना, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये एक हेल्थ हैजार्ड हो सकता है अगर आप और एक्स्ट्रा वार्म करके चल रहे हैं अपने कमरे को और टेम्परेचर को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो अगेन ये कार्डियक पेशेंट्स इनमें डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी फिर बढ़ेगी और एक्सेसिव स्वेट होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर सडनली लो हो जाते हैं पेशेंट्स के। विंटर्स में नो डाउट स्किन बहुत ड्राई होता है, स्किन का सर्कुलेशन बहुत कम हो रहा होता है, सो जो इन्फेक्शन की टेंडेंसी है बहुत बढ़ी हुई होती है। तो जो ऑलरेडी पेशेंट्स इस चीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं उनके लिए एक तो पहला ये है कि वो हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करें और जो वुलन्स और इस तरीके की चीजें पहन रहे हैं उनकी भी प्रॉपर क्लीनिंग और फ्रीक्वेंट चेंज होते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। नमस्कार, आज तक रेडियो पर मैं खुशबू कुमार लेकर हाजिर हूँ आपका वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहाँ बात होती है हमारी और आपकी सेहत की। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर। पिछले 1-1.5 हफ्ते होने को आए हैं, भारत में सर्दी का सितम जारी है। न्यू ईयर से पहले ये ठंड बढ़नी शुरू हुई थी और अभी तक शायद ही कोई एक दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन सूरज निकला हो, उसकी रोशनी हमारे ऊपर पड़ी हो। और अगले कुछ दिनों तक भी ऐसा ही अनुमान है कि ठिठुरन बढ़ सकती है। अब इस सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग दिन भर ऊनी कपड़े पहनते हैं। अब इतनी ठंड है तो खुद को गर्म भी रखना है और किसी किसी की तो ऐसी परेशानी होती है कि हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, तो वो कई तरह के लेयर भी ऊपर से पहन लेते हैं। और आपने कुछ ऐसे लोगों को भी नोटिस किया होगा जो सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनकर ही सोना पसंद करते हैं। उन्हें इतनी ठंड लगती है कि कोई दूसरा चारा उनके पास होता नहीं है, रजाई ऊपर से और उसके अंदर भी टोपी, स्वेटर वगैरह सब पहनकर सो जाते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसा करने से आपको उस वक्त या थोड़ी देर बाद आपको ठंड से राहत तो मिल जाती है, लेकिन गर्माहट भरी नींद पाने का ये जो तरीका है वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये ऊनी कपड़े पहनकर सोना क्यों आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, सेहत को किस तरह के नुकसान हो सकते हैं और इससे बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम पूछेंगे डॉक्टर अभिषेक सिंह से, जो हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं। और डॉक्टर अभिषेक गाजियाबाद के मणिपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर अभिषेक आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू। हमारा आज का विषय जो है, हम लोग सर्दियों से ही जुड़ी कुछ चीजें अभी हम लगातार कर रहे हैं और आज हमने सोचा कि जिस तरह की सर्दी अभी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, कई दिनों से मतलब 1 हफ्ता होने को आया है, किसी ने मतलब सूरज की रोशनी नहीं देखी है। इस तरह की ठंड जो है पिछले 1-1.5 हफ्ते से पड़ रही है। इस बीच कि कई लोगों की आदत होती है कि सर्दियों में वो लोग वुलन कपड़े पहनकर सो जाते हैं। तो डॉक्टर संजय, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मतलब कितना सही अप्रोच है और कितना नहीं है? नहीं, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि विंटर्स में, जाड़ों में अगर हम बहुत सारे कपड़े पहन के सो रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा सेफ है या बड़ा हेल्दी है और हमें कंफर्टेबल रखेगा। बट हम ऐसा करके अपनी नॉर्मल एक बॉडी फिजियोलॉजी को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि विंटर्स में बॉडी के अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा होता है, जो आपके स्किन के पास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ रही होती हैं हीट रिलीज को रोकने से के लिए। वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है इन विंटर्स का। जब हम विंटर्स में इस तरीके के कपड़े पहन के और उसके बाद फिर सोते हैं तो जो टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है बॉडी के लिए उससे वो हायर साइड पे चला जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होना, ब्लड प्रेशर में एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस होना, लो ब्लड प्रेशर होना, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये एक हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। तो जब भी आप सोएं रात को, उस समय आप जो क्विल्ट या जो चीजें आप ओढ़ रहे हैं वो ठीक है, बट डायरेक्टली जो आपके स्किन कांटेक्ट में जो चीजें आ रही हैं वो कॉटन या कोई एक माइल्डर क्लोथ्स ही होने चाहिए। वुलन्स के साथ इशू ये है कि वो एयर पॉकेट्स बन जाती हैं उसमें, जिसमें एयर ट्रैप रहती है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी को अपने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने देता। ठीक है, मतलब किस किस तरह की, अगर आप थोड़ा सा उसको और मतलब ब्रीफली बता सकें कि किस तरह की नुकसान जो है वो हमारे शरीर को पहुंचता है अगर हम वुलन कपड़े पहनकर सोते हैं। ऊपर से हम जो रजाई ओढ़ते हैं वो तो वुलन ही होता है, लेकिन उसके अंदर भी हम लोग स्वेटर वगैरह पहन के सोते हैं। मतलब किस तरह का एक डिटेल में अगर आप बता सकें कि क्या क्या चीजें होती हैं।
राइट। जहाँ वेसो कंस्ट्रिक्शन या नसों को सिकुड़ना चाहिए वहाँ जब वो डायलेट होती हैं तो आपकी बॉडी से वाटर और सॉल्ट का स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में लॉस हो रहा होता है, और इसकी वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन हो सकता है शरीर में, क्योंकि आप विंटर्स में वैसे ही लोग पानी कम पी रहे होते हैं, एंड मोर ओवर इस तरीके से इनअप्रोप्रिएट स्वेटिंग या पसीने की वजह से आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स और अपने बॉडी का जो नॉर्मल वाटर कंटेंट है उसको लूज कर रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं। इसके साथ आपको राजा आप ये बोलें कि हेडेक्स के इश्यूज हो सकते हैं, स्किन पे रैशेस के इशू हो सकते हैं लोगों को। ब्लड प्रेशर की लोअरिंग के लिए मैंने आपको बताया जैसा कि वो एक इशू हो सकता है जो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो एक सवाल मेरा आपसे ये कि एक बात ये बताइए डॉक्टर अभिषेक कि एक ही जैसे रजाई है या कंबल है ओढ़ने से जब किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन से रिलेटेड बीमारी चाहे कुछ भी, तो क्या ये दूसरों में भी फैल सकती है? स्वेटिंग की वजह से इशू ये होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है, और इसी वजह से लोगों को स्किन एलर्जी और इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। एंड मोर ओवर बहुत कॉमनली प्राइवेट पार्ट के एरियाज में लोगों को जो फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की टेंडेंसी है वो विंटर्स में बहुत बढ़ जाती है। एक तो स्वेट बहुत हो रहा है इन एरियाज में, और वो प्रॉपर तरीके से ड्राई भी नहीं हो पा रहे हैं। मोर ओवर लोगों का जो बाथिंग हैबिट्स है वो भी थोड़े चेंज हो जाते हैं। बहुत डीप क्लीनिंग या बार बार नहाना ये चीजें समर्स में तो है, बट विंटर्स में इतना हो नहीं रहा होता है। तो इस कंडीशन में लोगों को इन्फेक्शन हो सकते हैं और वो दूसरों को पास ऑन भी हो सकते हैं। जो भी उस बेड को या उस कमरे को शेयर कर रहे हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन पास ऑन हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, एक ये बात, जैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स तो मतलब होती हैं, लेकिन खासकर जो ये बुजुर्ग लोग हैं जिनके लिए मतलब जिस तरह की ठंड पड़ रही है वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे उनके लिए होती है, तो वो भी, उनको भी हम कैसे मतलब समझा सकते हैं, क्योंकि उनको हैंडल करना थोड़ा मतलब मुश्किल होता है कि मतलब उनको कैसे गर्माहट जो है वो दी जा रजाई के अलावा भी अगर उसमें नहीं मिल रही है तो, और फिर उल्टा ये भी तरीका है कि उससे नुकसान भी होता है, तो फिर कैसे मतलब हम लोग कर सकते हैं? जो उस कंडीशन में करना ये है कि आप एक इनर लेयर ऑफ कॉटन यूज करें। जो कपड़े आप पहले आप जो आपके डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आ रहे हैं वो प्रॉपर कॉटन हो, और वो केवल ऐसा नहीं हो सकता कि केवल अंडरगारमेंट्स की तरह के रीजंस में ही ये केवल कॉटन के कपड़े हों और बाकी सब पे वुलन है। आपको एक कंप्लीट लोअर और एक इनर कपड़ा इस तरीके का पहनना पड़ेगा जो आपके स्किन कांटेक्ट में जो आ रहा है वो प्रॉपर कॉटन हो। उसके ऊपर से अगर आप कुछ पहनते हैं तो वो आपके लिए लेस हार्मफुल होगा एज कम्पेयर टू डायरेक्टली वेयरिंग अ वुलन ओवर योर स्किन। सो अगर इतनी जरूरत पड़ती है तो इस कंडीशन में पहले एक कॉटन के प्रॉपर कपड़े पहने और उसके ऊपर से कुछ पहन सकते हैं। ठीक है, और बच्चों के लिए किस तरह की मतलब एडवाइस आप देना चाहेंगे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या उससे भी जो कम उम्र के बच्चे हैं? एक तो विंटर्स में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट कुछ बहुत ही कम हो जाती है। यूजुअली लोगों को प्यास लगनी कम हो जाती है, इस वजह से पानी नहीं पी रहे होते हैं। तो एक तो वैसे ही डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी हो रही थी, तो अपना वाटर इनटेक एक तो बच्चे मेंटेन करें, क्योंकि वो कितनी भी ठंड हो रही हो बाहर जाते ही हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, तो उनका वो जो एक प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस है बॉडी से वो चल रहा होता है, और उसको अगर वो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं और उस कंडीशन में ये वार्मर्स और इस तरीके की चीजें पहन के रात को और डायरेक्ट वुलन्स पहन के सो रहे हैं तो उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यस, उनको एक तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रखने हैं, उसके लिए कुछ जैसे शिकंजी हुआ या इलेक्ट्रॉल हुआ, इस तरीके की चीजें भी बीच में रिप्लेसमेंट के लिए लेते रहें जो उनके हाइड्रेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। एंड अगेन ये रूल उनके लिए भी आता है कि कमरा थोड़ा वार्म रखा जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली जो स्किन के कांटेक्ट में आ रही हैं चीजें दे हैव टू बी कॉटन। और रात को सोते हुए की मोजे पहना दिए बच्चों को या कैप पहना दी और उसके साथ सुला दिया, इस चीज को अवॉइड करना है। एक सवाल और डॉक्टर अभिषेक कि कई लोगों के जो पैर है वो इस मौसम में बहुत ठंडे रहते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए मतलब गर्म होते ही नहीं, आप पूरा शरीर गर्म हो जाए, हाथ पैर सब गर्म हो जाए, लेकिन पैर जो है वो ठंडा रहता है। तो अक्सर पैरों को गर्म करने के लिए रात में भी लोग मतलब जैसे जो मोजे हैं वो पहन कर सोते हैं। तो जिस तरह से आपने ये कहा कि वुलन कपड़े नहीं पहन के सोना, तो पैरों में भी नहीं पहन के सोना चाहिए। तो फिर मतलब हम क्या कर सकते हैं पैरों की गर्माहट के लिए जिनको ये प्रॉब्लम समस्या होती है? अगर किसी के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो गुनगुने पानी से अपने पैर को हल्के सा वॉश कर ले, और वॉश करने के बाद एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले पैर में और हल्का सा पैर का मसाज कर ले। उससे पैरों का सर्कुलेशन अच्छा रहता है रादर देन कि उसके लिए सॉक्स पहने, बिकॉज अगेन नुकसान तो वो करेगा। इसलिए ये ज्यादा सेफर और बेटर तरीके हैं जिससे कि अपने पैरों को वो थोड़ा सा हीटअप कर सकते हैं, वार्म रख सकते हैं। ठीक है, और
एक बात ये भी कि सर्दियों में ना नींद आने की जो समस्या होती है और वो भी बढ़ती है, और जो हम वुलन कपड़े पहन के सोते हैं उससे ज्यादा और मतलब होती है, मतलब नींद ना आने की परेशानी और बढ़ती है, बेचैनी और घबराहट होती है। तो एक अच्छी नींद के लिए रात में सर्दियों में हम क्या कर सकते हैं? रूम का टेम्परेचर एम्बिएंट रखने के लिए अगर आप कुछ एक ऑयल हीटर या इस तरीके की कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसको भी एक बार जब रूम थोड़ा सा हीट हो जा रहा है उसके बाद ऑफ कर दें, बिकॉज वो पूरी रात नहीं चलता रहना चाहिए। वो आप टेम्परेचर्स पर बियॉन्ड परमिसिबल चले जाते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। मोर ओवर शुरुआत में जब आप सोने जा रहे होते हैं उस समय अगर आपने बहुत सारे वुलन्स पहने हुए तो आपको लगता है कि बहुत कंफर्टेबल है, बट जब एक बार आपका डीप स्लीप फेज शुरू होता है उस समय तक ये टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाते हैं, आप बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो, और जो आपकी स्लीप का जो एक क्वालिटी है वो खराब होता है, उससे आपकी स्लीप बीच बीच में डिस्टर्ब होती रहती है। सो एक बार रूम को हल्का सा वार्म कर लिया उसके बाद फिर आप हीटर्स और इन चीज़ों को ऑफ कर दें, अनलेस एंड अनटिल कि आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे हैं कि कहीं आप हिल्स में हैं और एक्सट्रीम वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट जहाँ हम प्लेन्स पे हैं या हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम में लो नहीं जाते कि हम टोटली इसको कंटिन्यूसली पूरी रात हीटअप करते रहे रूम को अग्रेसिवली। सो उनको बंद कर देना है, एंड अगेन जो कवरिंग है या क्विल्ट है वो प्रॉपर होने चाहिए, और उनके ऊपर भी अगर कॉटन की लाइनिंग हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि डायरेक्टली जो आपके ब्लैंकेट्स के फर हैं वुलन फर वो आपके डायरेक्टली स्किन कांटेक्ट पे ना आए। एक समस्या और है डॉक्टर अभिषेक, जिसे मैं देखती हूँ कि कई लोग जो है बेडशीट के ऊपर जो सॉफ्ट कंबल नहीं होता, बेडशीट की तरह ही वो होता है, वो लोग बिछा देते हैं। जैसे हम लोग गर्मियों में कॉटन का बिछाते हैं या फिर बहुत हल्का बिछाते हैं, तो वो गर्माहट के लिए बेड पर कंबल भी बिछा देते हैं। तो वो तरीका सही है क्या, या फिर हमें सर्दियों में भी कॉटन की बेडशीट पर ही सोना चाहिए? कॉटन की बेडशीट ही एडवाइजेबल है। इनफैक्ट ये अगेन क्योंकि आप जो ये चीजें कर रहे हैं वो अगेन आपके स्किन कांटेक्ट में वुलन्स डायरेक्टली आ रहे हैं। सो इनिशियली होता क्या है कि जब आप इनिशियल जब जाते हो बेड पे तो उस समय कॉटन थोड़ा सा ठंडा होता है और ये चीजें थोड़ी सी वार्म लगती हैं तो उस समय बड़ा कंफर्टेबल और कोजी सा लग रहा होता है। बट कुछ टाइम बाद आपने नॉर्मल उस पर भी देखा होगा कि अगर नॉर्मल कॉटन के भी शीट्स लगे हुए हैं बेड पे और आप वहाँ पे हो तो थोड़ी देर में वो पूरा हीटअप सा एरिया हो जाता है, तो वो ज्यादा एडवाइजेबल है रादर देन कि उस पर वो एक वुलन डाले रहे हैं और वो स्किन कांटेक्ट में रात भर आ रहा है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, स्किन रैशेस क्रिएट कर रहा है, इचिंग क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे। और एक सवाल मेरा आपसे ये कि इस तरह के जो अप्रोचेस हैं सर्दियों में सोने से पहले जो हम चीज़ें करते हैं या सोने के दौरान जो करते हैं, वो हार्ट के मरीजों के लिए मतलब कितना ज़्यादा कंसर्निंग है, उस पर अगर आप डिटेल में बता सकें। राइट, एक्चुअली जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन साथ में होने की टेंडेंसी बहुत होती है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन वो चीज़ है जिसकी वजह से मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका वो पार्ट है जो आपके ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स रेट इनको गवर्न कर रहा होता है। सो अगर आप एक नेचुरल जो एक आइडल कंडीशंस है उसमें नहीं है और एक्स्ट्रा वार्म करके चल रहे हैं अपने कमरे को और टेम्परेचर्स को बहुत बढ़ा रहे हैं, सो अगेन ये कार्डियक पेशेंट्स मोस्टली डायरेटिक्स पे या एक्स्ट्रा सॉल्ट निकालने वाली दवाओं पे ऑलरेडी होते हैं, इनमें डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी फिर बढ़ेगी और एक्सेसिव स्वेट होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर सडनली लो हो जाते हैं पेशेंट्स के। ब्लड प्रेशर लो होने की कंडीशन में हार्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं। सो जो हीमोडायनामिक वेरिएशंस वर्ड हम यूज करते हैं, जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर का और पल्स का जो एक सिस्टम है वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा होता है और इन पेशेंट्स के लिए वो डिस्ट्रेस क्रिएट करता है, रिस्क क्रिएट करता है, कार्डियक इवेंट्स बढ़ा सकता है। और जिन्हें बीपी की समस्या है उनके लिए अगेन जो ज्यादातर कार्डियक इम्पैक्ट आ रहा होता है इन कार्डियक पेशेंट्स में वो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन और पल्स फ्लक्चुएशन की वजह से आ रहा होता है। सो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में भी अगर वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर मेडिसिन पे हैं और वेल रेगुलेटेड चल रहे हैं तो उस कंडीशंस में उनमें सडन फॉल हो सकता है ब्लड प्रेशर का। अगर वो बहुत एक्सट्रीम गर्म कमरों में मतलब कंडीशंस में सो रहे हैं और टेम्परेचर को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बढ़ा रखा है तो उनमें प्रेसिपिटस ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, जिसकी वजह से लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना, घबराहट होना और नींद टूटना, रेस्टलेसनेस होना, सफोकेशन लगना, ये चीजें हो सकती हैं उन्हें। ठीक है। एक शायद पता नहीं सवाल आपके लिए मतलब सही है कि नहीं, बट एक सवाल मेरा आपसे ये कि जिन्हें एक्जिमा या कुछ स्किन डिजीजेज हैं उनके लिए आप मतलब क्या बताना चाहेंगे, अगर जितनी भी आपके पास मतलब एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से? इस कंडीशन में एक्चुअली देखिए विंटर्स में नो डाउट स्किन बहुत ड्राई होता है, स्किन का सर्कुलेशन बहुत कम हो रहा होता है, सो जो इन्फेक्शन की टेंडेंसी है बहुत बढ़ी हुई होती है। तो जो ऑलरेडी पेशेंट्स इस चीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं
उनके लिए एक तो पहला ये है कि वो हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, और जो वुलन्स और इस तरीके की चीजें पहन रहे हैं उनकी भी प्रॉपर क्लीनिंग और फ्रीक्वेंट चेंज होते रहने चाहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि लोग वुलन्स को वॉश कम करते हैं, इसलिए उसमें हाइजीन इश्यूज के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड मोर ओवर, अगर ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी और इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, इन दैट केस डर्मेटोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको हेल्प कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो आज के हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर अभिषेक ने जो भी आपको टिप्स बताए हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। आपसे अगले हफ्ते हेलो डॉक्टर के एपिसोड में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी, दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वरा तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है, देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं, किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे, या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जलता रहा है।